हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आता है। अभी बीपीएससी के चेयरमैन ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है, वो भी ओमार सीट से रिलेटेड। आपको पता है कि ओमार सीट में से रिलेटेड इन्होंने परसों भी ट्वीट किया था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रोल नंबर, सीरीज एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत गलतियां की हैं। तो इनके इस ट्वीट के बाद से बहुत सारी वीडियोज वायरल हुई कि ओमार सीट के साथ छेड़खानी करना गलत है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने रोल नंबर गलत भर दिया है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर सही करना सही नहीं है, उन्हें बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर कोई अपना रोल नंबर भी सही से नहीं भर पाता है तो ऐसे लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इन्होंने सब कुछ जानकारी दी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसी गलती की है। तो ओमार सीट में अगर सुधार होता है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इसका अधिकार किसी को नहीं है, छेड़खानी करनी सही नहीं है, क्योंकि इससे धांधली भी हो सकती है। और दूसरी तरफ ये भी बयान आ रहा है कि पहले तो रिजल्ट सितंबर में आ रहा था, अब तो सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, डीएलएड का भी रिजल्ट आ चुका है। तो आखिर में रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, कहीं धांधली तो नहीं हो रही है? सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लीज चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले बीपीएससी के चेयरमैन का ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ। Why are candidates asked to write their roll numbers and also to darken the circles? हम कैंडिडेट्स को क्यों कहते हैं कि आप अपना रोल नंबर लिखिए, रोल नंबर लिखने के बाद से जो है गोले को काला भरिए, काले रंग से भरिए। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि उनको डार्क कलर से उसको भरना है? क्यों? उसका नीचे देखिए, ऑब्वियसली सो दैट क्रॉस वेरिफिकेशन कैन बी डन इन केस एनी मिस्टेक इज डिडक्टेड इन देयर रोल नंबर्स ऑन स्कैनिंग। इसीलिए कहा जाता है ताकि मान लो अगर रोल नंबर किसी स्टूडेंट्स ने गलत भर दिया तो हम गोले से भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें। ठीक है, किसी भी तरीके की गलती होती है तो हम गोले से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं स्कैन के द्वारा। टू कॉल इट वॉज करेक्शन और टैम्परिंग विद द ओमार इज प्रीपोस्टरस। मतलब इसका मतलब ये है कि इन्होंने बोला कि देखो, अगर रोल नंबर हम किसी को लिखने को कहते हैं, गोले को काले भरने के लिए कहते हैं, इसीलिए करते हैं कि इन केस अगर कोई अपना रोल नंबर गलत भर देता है तो हम इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकें। बट इसको ओमार सीट के साथ जो है छेड़खानी कहना, ये सब कुछ क्या है, बेतुका है, ये इन्होंने बताया है। क्योंकि जब से इनका ये बयान आया है ना ओमार सीट से रिलेटेड, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, तब से अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर लिखने और गोले को काला करने के लिए क्यों कहा जाता है? जाहिर है ताकि स्कैन करने पर उनके रोल नंबर में कोई गलती पाए जाने पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके। इसे ओमार के साथ सुधार या फिर छेड़छाड़ कहना बेतुका है। कि आप ओमार के साथ सुधार कहने को बोलो या फिर छेड़छाड़ कहो, ये बेतुका है, जैसा कि लोग यहां पर बोल रहे हैं, ये इन्होंने बताया। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हूं। यहां पर देखिए, ये देखिए, शिक्षक नियुक्ति अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तीनों श्रेणियों का साथ आएगा रिजल्ट। अभी इसका रीजन क्या है, क्यों इसका रिजल्ट अक्टूबर में आ रहा है? शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट अक्टूबर मध्य तक आएगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, मतलब ट्विटर पे पोस्ट कर कहा कि इस देरी की एक प्रमुख वजह है सीटेट के रिजल्ट का पेंडिंग होना। बट सीटेट का रिजल्ट अब आ चुका है। साथ ही कई उम्मीदवारों के द्वारा अपनी ओमार सीट पर, ये देखिए, ये जो ओमार सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था ये यही था कि ओमार सीट पर रोल नंबर, सीरीज, मान लो सीरीज सी हो गया, डी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीरीज लिखा ही नहीं है। तो अब इस केस में उनके साथ क्या होगा, उनकी कॉपी कैसे चेक होगी? तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि सीरीज या फिर विषय भरने में भी गलती हो गया है, मतलब विषय सब्जेक्ट लिखने में भी गलती हुई है। यही इसकी एक बहुत बड़ी वजह है रिजल्ट में देरी आने की। क्यों? क्योंकि जिसको ढूंढने और ठीक करने में समय लग रहा है। अतुल प्रसाद ने लिखा कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र भी दिए हैं, जिसके कारण देरी हो रही है। प्रमाण पत्र तो सुधार करने का मौका आपको मिला ही है। पहले 18 से 20 सितंबर के बीच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकालने और 23 से 25 सितंबर के बीच प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट के प्रकाशन की चर्चा थी। बाद में 25 सितंबर या उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकालने और 28 से 30 सितंबर के बीच प्राथमिक शिक्षकों के रिजल्ट प्रकाशन की बात कही गई। अब रिजल्ट प्रकाशन की तिथि को अक्टूबर मध्य तक बढ़ा दिया गया है। तो आयोग के एक वरीय अधिकारी के अनुसार तीनों श्रेणियों के शिक्षकों का रिजल्ट एक साथ प्रकाशित होने की संभावना है। सुनिए, देखिए, सबसे पहले देखिए, ओमार सीट में अगर किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया है, किसी ने सीरीज गलत भरा है, किसी ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये चीज आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि क्या ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाएगा? तो इसमें उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं बताया। बट ये क्यों देरी हो रही है? इसीलिए तो देरी हो रही है ताकि अगर आपने किसी ने रोल नंबर गलत भरा है तो उसको सही किया जाए। किसी ने सीरीज नहीं लिखा है तो ये पहले क्या करेंगे, ए से करा के चेक करेंगे, फिर बी से कराएंगे, सी से कराएंगे, डी से कराएंगे, और जिससे वो मैच हो जाएगा, ऐसे स्टूडेंट्स को भी लिया जा रहा है। तो ओमार में किसी की भी गलती हुई है उसको बाहर नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरीके का मिस्टेक। क्योंकि पहले क्या होता था, सीटेट जैसे एग्जाम में आपने देखा होगा कि अगर किसी का रोल नंबर का एक
एक डिजिट भी गलत होता है ना तो उसका रिजल्ट इनवैलिड आता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर वेट किस चीज का हो रहा है आप मुझे बताओ। ना तो सीटेट का कोई टेंशन है, ना तो डीएलएड का कोई टेंशन है, क्योंकि सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो देरी क्यों हो रही है? क्योंकि इनको ओमार सीट पर रोल नंबर, सीरीज या विषय भरने में जो गलती हुई है उसको ढूंढने और ठीक करने में समय लग रहा है। और इसमें समय क्यों लगेगा वो सुनो। मान लीजिए आपने कोई सीरीज भरा ही नहीं, यहाँ पर सीरीज आपको भरना था सी, आपने कोई सीरीज भरा ही नहीं, तो पहले आपका क्या करेंगे, ए वाला जो आंसर होगा उससे आपकी स्कैनिंग हो जाएगी ओमार सीट की, उस पर मैच नहीं होगा। फिर वो क्या करेंगे, बी के साथ कराएंगे, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट्स को बाहर नहीं कर रहे हैं। फिर बी के साथ कराएंगे, इससे भी मैच नहीं होगा। फिर सी के साथ कराएंगे और इस तरीके से इनको मिल जाएगा कि अच्छा इसने सीरीज नहीं लिखा है बट ये इसका ओमार सीट सीरीज सी का है। ठीक है, ये हो गया। अब रोल नंबर के साथ कैसे करेंगे वो देखिए, क्योंकि इन्होंने जो अभी ट्वीट किया है ना, इसे यही चीज लग रहा है। देखिए, अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर लिखने और गोले को काला करने के लिए क्यों कहा जाता है। मान लीजिए आपने रोल नंबर लिख दिया, अब इसमें कोई डिजिट आपका है 1 2 3 4 5 और आपने गोले ये गलत भर दिया बट आपने गोले सही भरे हैं। क्योंकि कई बार होता है ना कि रोल नंबर हमको लिखने में हमसे गलती हो जाती है, बट हम गोला जो है यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 7 था बट आपने 1 लिख दिया, बट आपने गोला तो 7 में ही भरा होगा। ठीक है, तो ये क्या, इसलिए इन्होंने ट्वीट किया है कि कई बार रोल नंबर गलत भर देते हैं बट हम गोले को भी काला करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि हम गोले से भी क्रॉस वेरीफाई कर पाएं कि आखिर में इसका सही रोल नंबर क्या है। ठीक है, बट इसको आप अगर बोलें कि ओमार सीट में सुधार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रहा है, तो ये कहना बेतुका है। तो जितने लोगों के भी ओमार सीट में गलतियां हुई है ना, रोल नंबर से रिलेटेड, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सीरीज, ऐसे लोगों के रिजल्ट आएंगे, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ रिजल्ट में देरी, क्या ये धांधली है? तो देखिए, ये किसी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर ओमार सीट में किसी ने कुछ भी गलत भरा है ना तो उसमें चेंज करने का मौका किसी को भी नहीं दिया जाता है। पहली बार ऐसा सुनने में आया है, इसके पहले भी बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं जो कि इनवैलिड हो जाता है। बट यहाँ पे रोल नंबर को सही करना, सीरीज को सही करना, ये कहाँ तक सही है आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। डॉक्यूमेंट में सुधार करने का मौका इन्होंने दिया है, वो बहुत सही चीज है। जैसे कि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो उसमें आपने सुधार किया होगा और सुधार करने के बाद से अभी आपको मैं बताऊंगी बहुत अच्छे से, आपको इसमें से किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना है। तो ये तो चलो सही है कि मान लो आपने 10th की जगह पे 12th कर दिया है, क्योंकि डीवी भी तो कराना है। आपने ग्रेजुएशन की जगह पे बीएड कर दिया, ठीक है, तो आप इसको अब दोबारा से चेंज करेंगे कितने में, 100 KB में। और ये मैं वीडियो लेकर आऊंगी कैसे आप 100 KB में करेंगे, क्योंकि इस बार आप कोई भी गलती मत करना, क्योंकि बीपीएससी अब मौका नहीं देने वाली है, बहुत एनफ मौका दे चुकी है। जो भी आप प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे वो प्रमाण पत्र पे साइन होना चाहिए। विदाउट साइन अगर आपने अपलोड कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा। साथ में आपने किस ऑफिसर से साइन कराया है, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका लोकेशन, ये भी आपको फिल करने के लिए इसमें आएगा। तो ये सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। बट अगर मान लो आप किसी आर्मी जो है अधिकारी को जानते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनके जूनियर डॉक्टर्स हो गए, आपके आसपास जो कॉलेज हो गया, 10th स्कूल के जो हेडमास्टर हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट जितने भी अधिकारी हैं, आप उनसे साइन करा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके जान पहचान में है तो आप करा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में चेंज करने का मौका अच्छा है, बट ये दोबारा से रोल नंबर और सीरीज भरना, ये कितना सही आप मुझे प्लीज बताओ, क्योंकि इसी को लोग बोल रहे हैं कि इससे तो दूसरे भी गोले भरे जा सकते हैं क्वेश्चंस के। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगी। अभी तो इन्होंने जैसे ये ट्वीट किया है कि ये रोल नंबर और ओमार सीट से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दे दी है, 59 मिनट पहले ही इन्होंने ट्वीट किया है अभी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।